हेलो तो हमारे प्यारे भाई एंड बहनों, आप लोगों का हमारे ऑफिशियल क्लासेस 1-1 में सभी लोगों का स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं परिसंचरण तंत्र यानी सर्कुलेटरी सिस्टम। तो आइए आज हम लोग अच्छे तरीके से इसको पढ़ते हैं और जैसा भी आप लोगों को अच्छा लगे वैसा फिर करिएगा, ठीक है। तो आइए हम लोग क्या देखते हैं सबसे पहले कि परिसंचरण तंत्र क्या होता है। देखिए, परिसंचरण तंत्र में हम लोग तीन चीज़ों का अध्ययन करते हैं। किसका किसका? सबसे पहला है रक्त का यानी ब्लड का, रक्त का। फिर दूसरा है वाहिनियां का, वाहिनियां। तीसरा है हृदय का, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले किसका, रक्त यानी क्या, ब्लड, ब्लड का अध्ययन करेंगे इसमें। तो सबसे पहले हम लोग ब्लड का अध्ययन कर लेते हैं, फिर उसके बाद वाहिनी देख लेंगे अगले वीडियो में, और हृदय देख लेंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग किसका, ब्लड का स्टार्टिंग करते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग मिटा देते हैं। तो देखिए, हम लोग सबसे पहले किसका, ब्लड का अध्ययन करेंगे यानी क्या, रक्त। ब्लड यानी खून, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले ब्लड का हम लोग कार्य जान लेते हैं कि ब्लड आखिर करता क्या है, इसका कार्य क्या है। तो भाई देखिए, सबसे पहले ब्लड का कार्य क्या होता है। ब्लड का कार्य ये होता है कि ये पोषक पदार्थों का और उत्सर्जी पदार्थों का ये परिवहन करता है। पोषक पदार्थों को शरीर में ले आकर पहुंचाता है ऊतकों तक, और ऊतकों से क्या, उत्सर्जी पदार्थ बाहर निकलता है। यानी क्या, पोषकों का परिवहन, परिवहन तथा उत्सर्जी पदार्थों का निष्कासन, ठीक है। ये इसका कार्य हो गया। देखिए, आप लोग मन लगा के पढ़िए अच्छे से। जो नहीं समझ में आएगा हम उसको अच्छे तरीके से एकदम यहाँ पर आपको बताएंगे, ठीक है। तो देखिए, ये ब्लड क्या हो गया, ब्लड का कार्य हो गया। अब समझिए, अब ब्लड क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, कैसा होता है, हम सब आपको यहाँ पर बता देते हैं, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले ब्लड क्या होता है, ये एक संयोजी ऊतक है। क्या है, संयोजी ऊतक है, ठीक है। ठीक। अब देखिए, ब्लड संयोजी ऊतक है, और ब्लड में मतलब ब्लड के कितने भाग होते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, ब्लड के दो भाग होते हैं, यानी रक्त के दो भाग होते हैं। पहला कौन सा होता है, प्लाज्मा, और दूसरा कौन सा होता है, संगठित पदार्थ। संगठित पदार्थ, ठीक है। ये हो गया सेकंड, ये हो गया फर्स्ट, ठीक। और देखिए, हम आप लोगों को क्या बताना चाह रहे हैं कि देखिए, ये जो होता है परिसंचरण द्रव जो होता है दो प्रकार का होता है। एक होता है जल, जो कि हमारे क्या, जो कि स्पंज होते हैं, सिलिंट्रेट होते हैं, उनमें परिसंचरण तंत्र क्या पाया जाता है, जल पाया जाता है। यानी परिसंचरण तंत्र क्या, जल। किसमें, स्पंज और सिलिंट्रेट में, सिलिन सिलिंट्रेट में क्या, जल पाया जाता है।
और मानव में क्या, ब्लड यानी खून पाया जाता है, यानी रक्त पाया जाता है। ठीक, तो इतना बात समझ गए। अब देखिए, इतना बात आप लोगों को समझ में आया। अब देखिए इसके आगे हम लोग क्या पढ़ना चाह रहे हैं, ठीक है। इसके आगे हम लोग प्लाज्मा और संगठित पदार्थ को देखेंगे, ठीक है। तो देखिए, अब हम लोग कहाँ प्लाज्मा और संगठित पदार्थ को देखने जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या प्लाज्मा के बारे में जानेंगे। ठीक, अब देखिए प्लाज्मा क्या होता है। देखिए इसमें दो भाग पाया जाता है। ये कौन कौन सा भाग पाया था, आप देखिए इसमें जल पाया जाता है, और क्या पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है, और अन्य चीजें यानी ईटीसी पाया जाता है, ठीक है। तो समझिए आप इसको हम क्या बताना चाह रहे हैं। जल कितना भाग होता है प्लाज्मा में, 90 से 92%। प्रोटीन कितना भाग होता है, 6 से 8%। अन्य भाग में क्या आएगा, जैसे हो गया आयन, क्या आयन में क्या हो जाएगा, कैल्शियम हो जाएगा, ठीक है, सोडियम हो जाएगा, उसके बाद मैग्नीशियम हो जाएगा, ईटीसी, क्या ईटीसी, ठीक, ये हो गया। अब देखिए कुछ इसमें क्या पोषक पदार्थ भी पाए जाते हैं, कौन कौन से, जैसे ग्लूकोज हो गया, ग्लूकोज, एमाइनो एसिड हो गया, अमीनो अम्ल हो गया, ठीक है, अमाइनो एसिड हो गया। और क्या पाया जाएगा, इसके बाद लिपिड पाए जाएंगे, वसा, लिपिड्स हो गया। अब देखिए कुछ इसमें उत्सर्जी पदार्थ भी पाया जाता है। उत्सर्जी पदार्थ में क्या पाया जाता है, यूरिया, अमोनिया, उसके बाद यूरिया, अमोनिया और यूरिक अम्ल हो गया, यूरिक अम्ल, ठीक है, यूरिक एसिड, उसके बाद क्रिएटिनिन पाया जाता है। क्रिएटिनिन, ठीक है। देखिए इतना हो गया, इतना हो गया क्या अन्य में आएगा, ठीक है। और देखिए प्रोटीन में क्या क्या पाया जाता है, प्रोटीन में तीन भाग ले लेते हैं। एक एल्बुमिन हो गया, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन,
एल्बुमिन, ग्लोबुलिन तथा तीसरा क्या, फाइब्रिनोजन। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होता है। एल्बुमिन क्या काम करता है, ये परासरण संतुलन करता है, परासरण का नियमन करता है। ठीक है, उसके बाद देखिए ग्लोबुलिन क्या करता है, ये प्रतिरक्षा का काम करता है, एंटीबॉडी बनाता है। प्रतिरक्षा का काम करता है। ठीक है, फाइब्रिनोजन क्या करता है, थक्का बनाने का, यानी रक्त क्लोटिंग, रक्त का थक्का। ठीक है, इतना हो गया प्लाज्मा भाई, ये हो गया प्लाज्मा। अब देखिए, अब हम लोग प्लाज्मा में से क्या, ये प्रोटीन निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा, ये सीरम, यानी क्या, प्लाज्मा माइनस क्या, प्रोटीन। तब ये क्या हो जाएगा, सीरम। अब देखिए, अगर किसी चीज बीमारी का पता लगाना हो, यानी आयंस का पता लगाना हो, तो क्या, इस प्रोटीन को हम लोग निकाल लेंगे। ये आयन का पता कैसे, सीरम द्वारा टेस्ट करा के पता लगता है। देखेंगे तो क्या, जो ब्लड टेस्ट लेते हैं, ये प्रोटीन को एक तरफ कर देते हैं और क्या, जल और आयंस भाग को एक तरफ करके जांच कर लेते हैं, यानी सीरम के द्वारा। देखिए इतना हो गया क्या, प्लाज्मा। अब इसको हम लोग आगे देखते हैं, और जो संगठित पदार्थ है अब उसको हम देखेंगे। ठीक, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा। हाँ भाई, तो देखिए अब हम लोग क्या संगठित पदार्थ की बात करेंगे। दूसरा क्या था, संगठित पदार्थ। संगठित पदार्थ, ठीक है, यानी क्या, कंपाउंड। अब देखिए हम लोग इसको चार्ट के माध्यम से पढ़ते हैं। संगठित पदार्थ में तीन भाग आते हैं, कौन कौन से, आप लोग अगर पढ़े होंगे तो ठीक ठीक, नहीं पढ़े होंगे तो देखिए। आरबीसी, एक होता है डब्ल्यूबीसी, एक होता है प्लेटलेट, प्लेटलेट। ठीक, थोड़ी बहुत गलती होगी तो माफ कर दीजिएगा। ठीक, प्लेटलेट हो गया। अब देखिए आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, तीन भाग होते हैं किसके, संगठित पदार्थ के। अब देखिए इसका नाम, वैज्ञानिक नाम बता देते हैं आपको, और जो लिखा है इसको बता देते हैं। आरबीसी यानी क्या, रेड ब्लड सेल। ठीक है, यानी क्या, रेड ब्लड सेल। यानी क्या, ये लाल कोशिका से बना हुआ है। ये डब्ल्यूबीसी मतलब व्हाइट ब्लड सेल। ठीक है, डब्ल्यूबीसी का मतलब व्हाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट का मतलब पट्टिकाणु होता है। ठीक है, तब देखिए इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है, इसको एरिथ्रोसाइट से बोलते हैं,
साइड, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट्स। इसको थ्रोम्बोसाइट। अब देखिए, इरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट, थ्रोम्बोसाइट, ठीक है। देखिए, आरबीसी मतलब क्या? इरिथ्रो का मतलब क्या होता है? लाल। और साइट का मतलब सेल, सेल मतलब कोशिका। ल्यूको का मतलब क्या होता है? सफेद, सफेद। फिर साइट का मतलब सेल यानी कोशिका, ठीक। अब देखिए, थ्रोम्बो का मतलब क्या होता है? थ्रोम्बो का मतलब थक्का होता है, क्लॉटिंग मिलते हैं। साइट का मतलब सेल, थक्का बनाने वाला कोशिका। देखिए, अगर अच्छा लग रहा है तो आप लोग मन से पढ़िए, हम सभी चीज यहाँ पर बता देंगे आपको, ठीक है। देखिए, ये हो गया रेड ब्लड सेल। अब देखिए, इसके बारे में हम लोग जानते हैं, ठीक है। देखिए, आरबीसी का निर्माण जब भ्रूण अवस्था में होता है, यानी क्या, जब बच्चा पेट में होता है, तब उस टाइम उसका आरबीसी कहाँ, अस्थि मज्जा में न बनकर क्या, यकृत में बनता है, यानी क्या, लीवर में, ठीक है। भ्रूण अवस्था में कहाँ बनता है? भ्रूण अवस्था में यकृत में, और एडल्ट में अस्थि मज्जा में बनता है। ठीक है, अस्थि मज्जा। और इसका मृत्यु कहाँ होता है? इसका मृत्यु स्प्लीन यानी प्लीहा में हो जाता है, इसको तीली बोलते हैं, स्प्लीन, ठीक है। इस जो आरबीसी का मृत्यु होता है वो कहाँ, स्प्लीन या तिल्ली में होता है, यानी प्लीहा में होता है। और इसका निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। और भ्रूणीय अवस्था में कहाँ होता है? यकृत में, ठीक। इतना पता हो गया। अब देखिए, वैसे तो क्या होता है बताइए? एपीफाइसिस जानते हैं आप? एपीफाइसिस ये सिस्टम होता है, इसके द्वारा इसका निर्माण होता है। अब देखिए, अब क्या होता है, इसका निर्माण तो प्लूरी पोटेंट पोटेंट स्टेम सेल द्वारा होता है, ठीक है। प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल द्वारा होता है। और ये क्या होता है प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल? इसमें दो भाग होता है, एक माइलॉइड सेल होता है, एक लिम्फोइड सेल होता है। तो इनका निर्माण क्या, माइलॉइड सेल से होता है, ठीक है। देखिए, प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल से क्या, दो भाग होते हैं उसमें, एक माइलॉइड सेल, एक लिम्फोइड सेल। तो माइलॉइड सेल से क्या, आरबीसी का निर्माण होता है, बेसोफिल, इस्नोफिल, न्यूट्रोफिल का निर्माण होता है। फिर उसमें क्या, एक मेगा कैरियोसाइट का निर्माण होता है, और मेगा कैरियोसाइट से क्या, प्लेटलेट का निर्माण होता है, ठीक है। तो ये इम्फाइसिस जो होता है उसको आप लोग मत समझिए, ठीक है। यहाँ पर इसका हम आपको अध्ययन अच्छे से बता दे रहे हैं, ठीक। तो देखिए, आरबीसी क्या होता है, ठीक। ये मृत्यु हो क्या? अब देखिए, आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? जीवन काल 120 दिन होता है।
इसका जीवन काल 120 दिन होता है और इसका संख्या कितना होता है? संख्या 50 लाख से 55 लाख तक होता है। 50 लाख से 55 लाख, यानी 5 मिलियन से 5.5 मिलियन तक इसका संख्या होता है आरबीसी का। ठीक है। और इसमें क्या केंद्रक नहीं होता। देखिए इसको समझ लीजिए आप। देखिए इसमें देखिए बोनी प्लेट होता है, इरेगुलर प्लेट, बोनी प्लेट। यहाँ पर देखिए ये जब आरबीसी का निर्माण होता है, ठीक है, तब देखिए ये प्रो नॉर्मोब्लास्ट होता है, ये ईयरली नॉर्मोब्लास्ट होता है, ये नॉर्मोब्लास्ट होता है। जब ये प्रो नॉर्मोब्लास्ट होता है और ईयरली नॉर्मोब्लास्ट होता है, उस टाइम तो उसमें केंद्रक होता है आरबीसी में। लेकिन क्या ये जब धीरे धीरे परिपक्व होता है तो इसमें क्या हीमोग्लोबिन को रखने के लिए जगह चाहता है, यानी जगह उसमें चाहेगा हीमोग्लोबिन रखने के लिए जो ऑक्सीजन का परिवहन करता है। इसलिए क्या ये केंद्रक का त्याग कर देता है आरबीसी। इसलिए इसमें आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता। ठीक है, तो इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, ये हेडिंग हो गया। ठीक, केंद्रक नहीं होता। ठीक, इतना अगर आपको बात समझ में आ गई हो तो आप उतार लीजिए। और ये क्या ऑक्सीजन का स्थानांतरण करता है, यानी क्या O2 और CO2 का परिवहन। प्लाज्मा भी O2 और CO2 का परिवहन करता है। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया। अब हम क्या WBC के बारे में पढ़ते हैं। अगर इसको उतारना है तो उतार लीजिए। ठीक है, अब ल्यूकोसाइट के बारे में हम लोग देखते हैं ये क्या होता है। ल्यूकोसाइट यानी WBC यानी सफेद सेल, मतलब व्हाइट कोशिका। ये वास्तव में तो रंगहीन होता है, इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, इसलिए ये क्या रंगहीन होता है। रंगहीन होता है। ठीक, ये रंगहीन होता है। इसकी संख्या 6000 से 8000 होता है। ठीक है, इसकी संख्या 6000 से 8000 होता है। ठीक है, और इसकी संख्या 6000 से 8 हो गई। इसका जीवन काल, इसका जीवन काल अल्पकालिक होता है। इसका जीवन काल थोड़े समय, लगभग 4 दिन। अल्पकालिक, लगभग 4 डेज। जीवन काल इसका लगभग 4 दिन होता है। ठीक है,
और इसका काम क्या होता है? ये रोगों से लड़ने में हमारी मदद करता है। इसका कार्य क्या होता है? रोगों से रक्षा करना। ठीक। और इसमें क्या केंद्रक पाया जाता है? केंद्रक उपस्थित। इसमें केंद्रक उपस्थित होता है। अब ये देखिए, WBC दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के कौन से होते हैं? ग्रेनुलोसाइट, ए ग्रेनुलोसाइट मतलब एक कणिका रहित, यानी एक कणिका रहित होता है, एक कणिका वाला होता है, यानी जिसपे कणिका पाई जाती है। ठीक है, तो इसको हम बोल देते हैं एक ग्रेनुलोसाइट, एक ए ग्रेनुलोसाइट। आप लोग बस पढ़िए, उसके बाद क्या हम आपको जीरो से हीरो बना देंगे। अरे इसका कैट नीचे चला गया। ठीक, दो प्रकार का होता है। अब देखिए, मतलब क्या, ग्रेनुलोसाइट और ए ग्रेनुलोसाइट, इसमें क्या होता है? देखिए, इसमें तीन होता है, यानी क्या, ट्रिक ही इसका क्या, बेसोफिल, इसिनोफिल और न्यूट्रोफिल। और ये क्या होता है? मोनोसाइट था लिम्फोसाइट। ये देखिए, इतना हो गया। हम लोग इसके बारे में भी अभी चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, उसके पहले उसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। ठीक है, हम लोग इसके बारे में अभी अध्ययन करेंगे। ठीक है, और देखिए, हम आरबीसी की इसके पहले बात कर रहे थे, मतलब क्या, आरबीसी ये मरने के बाद कहाँ प्लीहा में जा रहा था, प्लीहा में जा रहा था। अब प्लीहा में जाकर क्या करता है? प्लीहा में जाने के बाद क्या होता है? ये दो भाग में टूट जाता है, एक हीम में टूट जाता है, एक ग्लोबिन में टूट जाता है। हीम में क्या होता है? आयरन होता है, बिलीरुबिन होता है, बिलीरुबिन, एक बिलीवर्डिन होता है, बिलीवर्डिन। ठीक है, और ग्लोबिन क्या होता है? ग्लोबिन में क्या होता है? इसका उपयोग फिर से हो जाता है, इसमें अल्फा बीटा से होता है, अल्फा बीटा। ठीक है, ये दो दो चेन होते हैं, तो उसका फिर से उपयोग हो जाता है। और इस इसकी वजह से एक रोग होता है जो 12th में दिया हुआ है, थैलेसीमिया, यानी क्या, मेंडलियन रोग होता है। इसके 16वें जीन और 11वें जीन की वजह से। ठीक है, तो इधर हम लोग नहीं देख रहे और इसके बारे में देख ले रहे हैं। ठीक है, और इसके बारे में तो देखिए, प्लेटलेट क्या होता है?
सबसे पहले तो हम लोग प्लेटलेट की संख्या जान लेते हैं। प्लेटलेट की संख्या क्या 1.5 लाख से 3.5 लाख होता है। 3.5 लाख। इसकी संख्या 1.5 लाख से 3.5 लाख होता है। ठीक है, इतना हो गया। फिर इसमें भी केंद्रक पाया जाता है। केंद्रक उपस्थित। ये क्या मेगा कैरियोसाइट से बनता है, यानी आरबीसी से ही क्या उसका निर्माण होता है, मेगा कैरियोसाइट से। मेगा कैरियोसाइट से निर्माण होता है। ठीक है, मेगा कैरियोसाइट से प्लेटलेट का निर्माण होता है। प्लेटलेट का कार्य क्या होता है? प्लेटलेट का कार्य होता है ब्लड का क्लॉटिंग, मतलब क्या थक्का बनाने का। यहाँ पर लिखे है ना, थ्रोम्बोसाइट से, थ्रोम्बो मतलब थक्का, बनाने वाला कोशिका। तो यानी प्लेटलेट का कार्य थक्का बनाना। ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग। देखिए, ब्लड क्लॉटिंग यानी रक्त स्कंदन। ब्लड क्लॉटिंग भी एक कस्केड प्रोसेस होता है। ये आप अभी मत पढ़िए, इसको हम बता देंगे थोड़ा सा। क्या होता है, जहाँ पर कटा है वहां से प्लाज्मा निकलेगा, और फिर एक प्लाज्मा निकलेगा, वहां फिर क्या होगा, कैल्शियम का क्रिया होगा। फिर थ्रोम्बोकाइनेज जो कि एक एंजाइम का निर्माण होगा। फिर एंजाइम क्या करेगा, जो प्रोथ्रोम्बिन है उसको थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करेगा। फिर जो फाइब्रिनोजन है उसको फाइब्रिन में कन्वर्ट करेगा। और फाइब्रिन क्या, जहाँ पर कटा हुआ भाग होता है वहां पर जालीनुमा हल्के लाल भूरे रंग का क्या जालीनुमा जाल बना देता है। उसी में सभी क्या संगठित पदार्थ फंस जाते हैं, फिर वहां पर क्या सूख कर वो क्लॉटिंग बन जाता है। तो यही क्या कैस्केड प्रोसेस होता है रक्त स्कंदन। ठीक है, तो देखिए इतना बात समझ में आ गई सभी को। अब हम लोग क्या यानी डब्ल्यूबीसी के प्रकार के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक, इतना अगर आप लोगों को उतारना है तो उतार सकते हैं, नहीं तो हम क्या इरेज कर देंगे, मिटा देंगे। अब देखिए, हम लोग क्या डब्ल्यूबीसी के प्रकार पढ़ लेते हैं। डब्ल्यूबीसी के प्रकार। अब देखिए, हमने क्या बताया डब्ल्यूबीसी के प्रकार में दो प्रकार के होते हैं। और दो प्रकार में कौन कौन से होते हैं, एक हमने बेसोफिल्स बता दिया, एक स्नोफिल्स बता दिया, एक न्यूट्रोफिल्स बता दिया। ठीक है, ये क्या है, ये कड़क कोशिका है, इसमें कणिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है, और दो अकड़क कोशिकाएं होती हैं, क्या मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। ठीक है, बात समझ में आ गया। बेसोफिल्स, इस स्नोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, पीएच होता है। ठीक है, मोनोसाइट, साइट्स। ठीक है, उसके बाद क्या लिम्फोसाइट, साइट। ठीक है,
आप देखिए, इसके बारे में हम लोग आपको अच्छे से समझाते हैं, ठीक है। देखिए बेसोफिल्स क्या होता है, ये एलर्जिक होता है। पहले इसके हम लोग परसेंटेज के बारे में बात कर लेते हैं। मान लीजिए हमने क्या WBC का 100% ले लिया। 100% में इन लोगों का परसेंटेज देखेंगे, यानी ये कितना भाग होता है, 0.5, आधा से 1% भाग इसका होता है। फिर का 2 से 3% भाग इनका होता है। ठीक है, उसके बाद 60 से 65% हमारे न्यूट्रोफिल चाचा का होता है। मोनोसाइट्स का कितना होता है, 6 से 8%। इसके बाद हमारे लिम्फोसाइट का कितना हुई, 20 से 25%। 20 से 25%, ये इनका क्या परसेंटेज हो गया, ये परसेंटेज हो गया। और ये लोग क्या करते हैं, ये देखिए, ये एलर्जिक होता है, इन्फ्लामेशन पैदा करता है। देखिए ये हिस्टामिन का स्राव करता है, हिस्टामिन का स्राव करता है, हिपैरिन का स्राव स्राव करता है, हिपैरिन का स्राव करता है, हिपैरिन का स्राव करता है। उसके बाद क्या, हिस्टामिन का स्राव करता है, हिस्टामिन का स्राव करता है। ये एलर्जिक है, इन्फ्लामेशन पैदा करते हैं, ठीक है। अब देखिए ये क्या करता है, ये इन्फ्लामेशन को अवरुद्ध करता है, ये इन्फ्लामेशन का विरोधी है, ये एलर्जिक का विरोधी है, एलर्जी विरोधी। ठीक है, इसका आकार कैसा होता है, इसका आकार यस किस तरह होता है, किसका, यस शेप्ड, यस शेप, यस के समान होता है, यस की तरह दिखता है। और देखिए ये कैसा दिखता है, ये दिखता है हेडफोन शेप्ड का, हेडफोन शेप्ड, हेडफोन शेप्ड का मतलब जो हम लोग टोपा की तरह लगाते हैं, जो आजकल ऐसे बजाने वाला आता है टोपा, हेडफोन शेप्ड, वो उसके आकार का ये होता है। कौन, स्नोफिल्स। ठीक है, ये एलर्जी का विरोधी होता है। ठीक है, अब देखिए ये एलर्जी का विरोधी होता है, इतना समझ में आ गया। अब देखिए इसके बाद हम लोग न्यूट्रोफिल्स की बात करेंगे। न्यूट्रोफिल्स का आकार कैसा हो, ये मल्टी लोड होता है। ठीक है, ऐसे हो गया, फिर ऐसे हो गया, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे मल्टी लोड टाइप का। ठीक है, मल्टी लोड शेप्ड होता है। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, भक्षकाणु बोलते हैं। इसको हम लोग भक्षकाणु बोलते हैं। ये क्या, ये जो अलग अलग बैक्टीरिया जो तो मरे हुए तो उनको क्या खाने का काम करता है। ये इन लोग मारेंगे, ये मारेगा, ये खाएगा, ये क्या मोनोसाइट्स, ये इसको महाभक्षकाणु बोलते हैं। ये भी क्या मार कर खाएगा एक तरह से। ये सब हमारा क्या प्रतिरक्षा कर रहे हैं, प्रतिरक्षा सभी का काम होता है। ठीक है, ये हमारे व्हाइट ब्लड सेल है। ठीक है, तो देखिए इसका आकार कैसा होता है, इसका आकार होता है घोड़े का जूता, देखे घोड़े का शूज, हॉर्स शूज शेप का होता है। यानी कैसा होता है, हम लोग ऐसे इसको बना सकते हैं, ये ऐसे होता है।
हॉर्स शू सेब्स, हॉर्स शू शेप, सॉरी शेप, यानी घोड़े की क्या, जो जूते का आकार होता है उस टाइप का होता है। ये क्या महाभक्षकाणु है। ठीक। लिम्फोसाइट क्या करता है, ये दो प्रकार का होता है एक तरह से, लेकिन इसका आकार क्या ऐसे होता है। ट्रेनिंग ग्राउंड देखे हैं जिसपे दौड़ा जाता है ऐसे ऐसे, वो ट्रेनिंग ग्राउंड, ट्रेनिंग ग्राउंड। ये रोगों से लड़ते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, कौन सा, टी लिम्फोसाइड और बी लिम्फोसाइड। तो भैया ये देखिए संगठित पदार्थ था, हम लोग पूरा पढ़ चुके हैं इसके बारे में। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। इतना हो गया। अब हम लोग क्या देखते हैं, वाहिनियां देख लेते हैं। वाहिनियां, अभी हम लोग इसमें थोड़ा सा एक हेडिंग होता है, एक हेडिंग होता है क्या, आर एच होता है, मतलब आर एच पॉजिटिव होता है। इसका ग्रुप होता है, यानी क्या ब्लड का ग्रुप होता है। ब्लड समूह दो प्रकार से पूरे विश्व में प्रचलित है। प्रचलित तो कई प्रकार से, लेकिन दो ही तरीके से इसका क्या हम लोग विश्लेषण करते हैं। ठीक है, तो देखिए कौन सा, एक आर एच की तथा एक ए बी ओ समूह। ठीक है, कितना बात समझ आ गया। देखिए ब्लड ऐसे तो चार प्रकार का दिखने में लगता है, ए ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप बी, एक ए बी, एक ओ। ठीक है, लेकिन हम लोग क्या यहाँ ब्लड समूह की बात करते हैं। ब्लड कैसे होता है, पॉजिटिव होता है, कैसे निगेटिव होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जैसे हमने क्या ले लिया, मान लीजिए ये हमने आरबीसी ले लिया। ठीक है, इस पे हमने क्या एक प्रोटीन दे दिया। ठीक है, ए, तो ये क्या हो जाएगा, ब्लड ग्रुप ए हो जाएगा। ठीक है, ऐसे होता है, ब्लड ग्रुप हो जाता है। ठीक है, और फिर हम लोग आर एच पॉजिटिव निगेटिव कैसे पता करते हैं। देखिए आर एच जो है वो रिसेस बंधन के समान होता है, इसलिए हम लोग आर एच उसको बोलते हैं। ठीक है, आर एच। और देखिए जिसके ब्लड में आर एच उपस्थित रहेगा उसको क्या आर एच पॉजिटिव बोलेंगे, पॉजिटिव ब्लड ग्रुप बोलेंगे। ठीक है, आर एच पॉजिटिव। ठीक है, यही होता है क्या ब्लड ग्रुप, मतलब समूह। ठीक है, इसी से हम लोग क्या लगभग हमारे विश्व में 80% लोगों में क्या पॉजिटिव पाया जाता है और 20 लोगों में अनुपस्थित होता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, आर एच निगेटिव, आर एच निगेटिव। यानी 80% लोगों में पॉजिटिव, 20% लोगों में निगेटिव। ठीक, इतना हो गया। अब देखिए हम लोगों को ब्लड चढ़ाने से पहले हमको पॉजिटिव निगेटिव उसके अच्छे से क्या उसका जांच करके तब मरीजों को चढ़ाया जाता है। ठीक है, ये बहुत जरूरी है
बहुत आवश्यक है कि ध्यान पूर्वक चढ़ाया जाए। ठीक है, उसका मिलान कर ले। ठीक है, तब ब्लड का क्या, एक मरीज को चढ़ा सकते हैं कोई भी डॉक्टर। ठीक है, तो ये पता हो गया। एक रोग भी हो जाता है, ये पॉजिटिव निगेटिव की वजह से, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटाइलिस, मतलब क्या होता है, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटाइलिस। ये क्या होता है, देखिए इसमें क्या होता है, इरिथ्रोब्लास्टोसिस मतलब फिटाइलिस मतलब क्या, ये आरबीसी का नष्ट हो जाना, आरबीसी का नष्ट हो जाना, यानी क्या, आरबीसी प्रभावित हो जाता है। अब देखिए कैसे प्रभावित होता है, मान लीजिए क्या, किसी पिता का पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है, पिता का, और माता का उसके निगेटिव ब्लड ग्रुप है। ठीक है, अब इन दोनों के जो भ्रूण पल रहा है निषेचन के बाद, जो भ्रूण बन रहा है, उसका क्या पॉजिटिव है ब्लड ग्रुप, पॉजिटिव पिता का, पॉजिटिव भ्रूण का, और क्या, निगेटिव माता का है। तो इस अवस्था में पहले तो प्रसव में कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन सेकेंड प्रसव में दिक्कत हो जाता है, यानी आरबीसी नष्ट होने लगता है। ये दिक्कत है, इसलिए ये जब भ्रूण प्रसव हो जाता है तो उसके बाद क्या, ये ब्लड ग्रुप के लिए एक इंजेक्शन लगता है। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटाइलिस बोलते हैं। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया तो ध्यान दीजिए। अरे हमारे चिलवन लोगन, तनी देखा हो ध्यान से। अब देखा, ये मान ला क्या है, एक वाहिनियां है, हम लोग मान लेते हैं क्या, ये वाहिनी है। वाहिनी दो प्रकार का होता है, ये मान लीजिए हम लोग क्या, इसका सिरा ले लेते हैं, एक होता है मोटर, एक होता है। अब देखिए, वाहिनियां दो प्रकार का होता है, एक धमनी एक सिरा। हमने इसको धमनी ले लिया, ये एक सिरा हो गया। ठीक, इसकी भित्ति क्या मोटी हो गई, मोटी होती है, इसकी भित्ति क्या पतली होती है। ठीक है, ये तो इतना हो गया। इसमें अवकाशिका जो है, अवकाशिका, इसमें अवकाशिका क्या पतली यानी छोटी होती है, इसमें अवकाशिका क्या मोटी होती है। मतलब मोटी या बड़ी हो सकता है। ठीक, इतना हो गया। तीन भाग कौन कौन से पाया जा रहा है, एक भाग ये है, एक भाग ये है, एक भाग ये है। ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका इंटाइना। ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया,
ट्यूनिका इंटाइना, इंटाइना, ये 3 प्रकार का हो गया। ये बाहरी परत है, ये मध्य परत, ये अंदर का परत। ये संयोजी होता है, ये चिकनी पेशी होता है, चिकनी पेशी युक्त। ये क्या होता है? ये सल की उपकला का बना होता है, सल की उपकला। ये इतना हो गया क्या? वाहिनियां, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? वाहिनियां। वाहिनियां, ये हो गया वाहिनियां। ठीक है, इतना हो गया। अगर समझ में आ गया तो हमारी तरफ से वेल। इसके बाद क्या आता है? हर्ट आता है। ठीक है, हर्ट मतलब हमारा हृदय। हृदय को हम लोग अच्छे से वीडियो अगले वीडियो में देख लेंगे। और हमारी तरफ से आप लोगों को अच्छा अच्छा शुभकामना हो कि आप लोग अच्छे से समझिए और हमारे वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए अगर अच्छा लगा हो तो। और हमारी तरफ से जय हिंद सभी लोगों को। बाय बाय।